ऐसे ऐसे बंधुओं से हम लोग की भेंट होती है। आप पुलिस वाली दुकान खोल ले, पुलिस वाली दुकान खोले बेटा। बेटा बोलो एक बात, पढ़े लिखे हो, संस्कारिक आप बिहार ब्रेकिंग लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। हर दिन आपको खबरें बताते रहते हैं। बात यदि करें यातायात विभाग की, तो यातायात विभाग के द्वारा तमाम तरीके के नियम बनाए गए हैं। लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। पटना पुलिस भी लगातार काम करती है। देखिए, ये पटना का इस चौराहे के पास जो है, हर दिन यहाँ पर लोग रुकते हैं और उनसे पुलिस अपील करती है कि आप जो है हेलमेट लगाकर चले, मास्क पहने, जो कागजात हैं ज़रूरी वो लेकर चले। सर अप्लाई क्या हुआ? क्या हुआ है? अप्लाई क्या हुआ है लाइसेंस का? आप चलना चाहिए ना, आपके साथ में भी, इनके लिए तो भी हेलमेट ज़रूरी है। हाँ, इनके लिए हेलमेट जरूरी है, लेकिन इनका छोटा नहीं, इसीलिए नहीं रुक रहा। हेलमेट पहन के चलना चाहिए हाँ, ना। हेलमेट तो लाइसेंस ज़रूरी है कि हाँ, नहीं? अप्लाई किया हुआ ना, मिलेगा तो ना, जान रहे। कब अप्लाई किए हैं आप? 1 हफ्ता हो रहा है, और क्या। तो देखिए, पटना पुलिस जहां लोगों को सचेती बरतने के लिए अपील की जा रही है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप हेलमेट पहन कर चलिए। हर दिन रोड एक्सीडेंट में कई लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है, लेकिन लोग जो हैं बिन हेलमेट के चलते हैं, बाइक पर चल रहे हैं, तो उनके साथ वाले लोग हैं तेज़ रफ्तार बाइक चलाते हैं और कई बार होता क्या है, सड़क दुर्घटना में उनके साथी या उनकी मौत हो जाती है। देखिए, पटना पुलिस के तमाम जो यातायात विभाग के अधिकारी हैं यहाँ अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप हेलमेट पहन के चलिए, मास्क लगा कर चलिए। जो यातायात के नियम हैं उन नियमों का सुचारू रूप से पालन कीजिए। लेकिन प्रतिदिन तरह तरह के नियम जो हैं, तरह तरह की बातें जो हैं, बहाने जो हैं वो बनाए जाते हैं लोगों से। इतना ही नहीं, यहाँ के पुलिसकर्मियों का कहना है कि लोगों के द्वारा उन्हें धमकी दी जाती है कि आपका नौकरी ले लेंगे, आपको बर्खास्त करवा देंगे, आपका ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ये लंबी शिकायतें हैं इन लोगों से। क्या हुआ? अरे चालान जब कट रहा है तो गवर्नमेंट को हेलमेट तो देना चाहिए ना, उसके फाइन के अलावा। कि अगर सुरक्षा के लिए आप चाह रहे हैं कि आप नागरिक का सुरक्षा चाह रहे हो, तो आप जैसे जिसका हेलमेट नहीं है, जो पिलियन अगर जा रहा है इमरजेंसी में, ठीक है, यातायात विभाग के द्वारा जो नियम बनाया गया है कि आपको आपके साथ जो है, एक मिनट, आपके साथ जो है, मतलब आप सफ़र कर रहे हैं तो आप भी हेलमेट पहने और अपने साथी को भी हेलमेट पहनाएं। हाँ, आपका सही है, बट आप देखिए, किसी को इमरजेंसी में निकलना होता है, ठीक है, अगर आप बाय द वे आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, आपको पकड़ लेते हैं गवर्नमेंट, आप पालन करना चाहते हो, बट अगर वो नहीं है साधन, ठीक है, आप निकल रहे हैं, तो आपको ठीक है चालान आप काट रहे हो, ठीक है, तो उसके एवज में आपको हेलमेट भी प्रोवाइड करना चाहिए। 1000 का चालान काट रहा है तो 1000 आदमी लोकल हेलमेट भी खरीदता है, अब 1000 में हेलमेट अच्छा भी आ जाता है, ठीक है, तो वो हेलमेट सरकार को देनी चाहिए। तो ये सरकार की गलती है, ठीक है, आप सिर्फ अपना पॉकेट गर्म कर रहे हैं। देखिए, यातायात विभाग के द्वारा नियम बनाए गए हैं और बहाने भी बहुत तरीके के लोगों के होते हैं। इनका भी कहना है कि सरकार यदि नियम बनाती है और पैसा वसूला जाता है तो हेलमेट मिलना चाहिए, लेकिन पटना पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्हें समझा रहे हैं। देखिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे एक जनता का आवाज़ सुनिए कि हम पैसा फाइन जो ले रहे हैं, इनको हेलमेट भी हम भी बांटे। अब ये सरकार को क्या बताया जाए कि ऐसे ऐसे बंधुओं से हम लोग की भेंट होती है। आप पुलिस वाली दुकान खोल ले, पुलिस वाली दुकान खोले बेटा। बेटा बोलो एक बात, पढ़े लिखे हो, संस्कारिक बच्चा हो, ये बुद्धि देखिए। हाँ, किसी के लिए नहीं, वो मैंने ठेका नहीं लिया, सरकार ठेका नहीं लिया, आपको मार्केट दे दिया है। हाँ, पेपर से हो सकता है, इसमें भी आप धारा पर जाइएगा, इसमें भी आपको धारा लगा देंगे कि आपने यहाँ कानून बकरा शुरू किया। सरकार ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। अभी 2000 का मैं कट जाऊँगा, 2000 का फिर कट जाऊँगा। बोली तो उठा सकते हैं। मैं बोलता बेटा नहीं, बोली आप सरकार के पास उठाओ, आपकी शक्ति में। वही तो उठा रहे हैं। हाँ, वही तो बोल रहे हैं। सरकार आपको जवाब देगी कि हेलमेट हमको घरे घर पहुँचाएंगे। आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे आप बाजार से। देखिए, ये हर दिन का कहानी है। पटना पुलिस के द्वारा लोगों को रोका जाता है, कहा जाता है कि आप हेलमेट पहन कर चलिए, लेकिन बहाने होते हैं और केस आते हैं। फाइन तो आपको दे रहे हैं, हेलमेट कौन देगा? हेलमेट भी खरीद के रखिए, हेलमेट भी दीजिए। पैसा यदि लेते हैं तो हेलमेट भी देना होगा। तो ये कहना है यहाँ के लोगों का और राहगीरों से। पटना पुलिस देखिए कितना
ये धूल कल वाली जो ये है, काफ़ी धूप रहती है, कई बार तेज़ हवाएं भी चलती है, बारिश की भी स्थिति रहती है, लेकिन पटना पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं इसी तरह से मुस्तैद नज़र आते हैं, हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि यदि आप मास्क नहीं पहन रहे हैं और यदि बिना हेलमेट के चल रहे हैं तो आप लोगों को समझाने का, बताने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये तपिश की स्थिति रहती है, ठंड बरसात की स्थिति में भी पटना पुलिस और यातायात विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं मुस्तैद नज़र आते हैं। कई बार होता क्या है, वाहनों की रफ्तार काफ़ी तेज़ होता है और इस दौरान सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं, इन सबों को भी चोट आती है, तरह तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं, कई बार इनका नौकरी जो है वो भी खतरे में हो जाता है। इन सबों का बहुत सारा तरह का जो है वो शिकायतें हैं और शिकायतें आम आदमी से हैं। आम आदमी को जागरूकता मैसेज देने के लिए इनके द्वारा ये अपील किया जाता रहा है कि आप मास्क पहनिए, हेलमेट पहनिए, लेकिन उसके बाद जो होता है वो तो आप देख ही रहे हैं कि स्थिति क्या रहती है। तो देखिए किस तरीके की स्थिति है। पटना पुलिस के द्वारा, यातायात विभाग के द्वारा यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग बनाए गए हैं और आने जाने वाले लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप हेलमेट लगाकर चलिए। यदि आप बाइक से चल रहे हैं, आपके साथी बाइक से चल रहे हैं तो उनके लिए भी हेलमेट ज़रूरी है। सड़क दुर्घटनाएं में किसी तरह की कोई आकस्मिक घटनाएं घट जाएगी तो इसके लिए भी आपको क्षति पहुंचेगी, इसके लिए आपका प्रशासन जो है काम करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन तमाम नियमों के बावजूद भी ये तरीके की स्थिति रहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक यातायात विभाग के अधिकारी हैं, अभी हम उनसे बात करेंगे कि रोज़ जो है क्या परेशानी होती है, रोज़ किस तरीके का परेशानी झेलना पड़ता है। रोज़ हम लोग की परेशानी, ये सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम लोग गाड़ी रोकते हैं सबसे पहले वो तो हमसे उलझते हैं कि किसके अधिकार से आप गाड़ी रोक रहे हैं। और हेलमेट तो मैं पहना हुआ हूँ, उनको बताया जाता है कि डबल हेलमेट के लिए आदेश हुआ, आपको डबल हेलमेट पहनना है। और 20-25 दिन से ये कार्यक्रम चल रही है सरकार के तरफ, मतलब हमारे पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि आप हेलमेट क्यों नहीं देते हैं, अगर आप पैसा लेते तो हेलमेट भी रखो हमको 2 पहनने के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा लड़ाई करती है महिलाएं, जो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालता है। और हम लोग 100 गाड़ी पकड़ते हैं तो उसमें 95% के लगभग महिलाएं ही रहती है और जेंट्स कम रहता है। और देखिए आपके सामने से गुजर रही है कि महिलाएं हैं और ये महिलाएं ज़्यादा तू मैं करती है। क्या किस तरीके का आरोप लगाती है? आरोप लगाती है कि आप लोग पैसा कमाने के लिए सरकार को दे रहे हैं, सरकार का खजाना घट गया, सरकार को पैसा आप दे रहे हैं, आप लोग ट्रैफिक में हम लोग का हेलमेट नहीं पहना रहे हैं, आप लोग पैसा, आप लोग का टारगेट बनाया गया है कि इतना आपको देना है। हम लोग हाथ जोड़ के बोलते कि नहीं श्रीमान, ऐसा कोई बात नहीं, मेरी बात। धमकी भी मिलती है? धमकी भी दी जाती है। क्या बोला जाता है? अब नाम पढ़ के ले जाता है, फोटो बनाता है, वीडियो रोज बनाता है, बोलता है आपको जेल में दे देंगे, आपका नौकरी ले लेंगे, आपको बता देंगे क्या है। तो हमने बोलता है कि मेरी वीडियो बना के मुझे जेल भिजवा के अगर आपकी सिर बसती है तो हमको डाल दो और नहीं तो आप हेलमेट पहनो। लेकिन वो हमसे लड़ने के लिए यही सब चीज़ बहुत तरह की अलीगल लगाते हैं। हम लोग को इतनी टेंशन में जाता है, हम लोग भी मानव है, जो हमारे साथ भी समझाते करते भी ब्लड प्रेशर आता है, हम लोग भी तू में उतरते, जो हमारे लिए नहीं है अच्छाई। लेकिन मैं सर अपने पदाधिकारी के आगे आदेश का पालन करता हूँ। मैं बहुत प्रेम से शांतिपूर्वक सबको कहता हूँ कि पहन लीजिए, नहीं पहनते हैं उनको फाइन तो हम तो काटते हैं, वो 1000 है। और सबसे बड़ी बात है, वो लोग कहते हैं कि मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, आप पेंडिंग काट दो। जबकि मैंने पेंडिंग देख रहा हूँ कि बहुत सारी गाड़ियाँ में 2018 से 19 का 20 का पेंडिंग बाकी रखा हुआ है और वो सरकार को पेड नहीं कर रहा। तो मैं बोलता हूँ कि मैं आपकी गाड़ी को रख लेता हूँ, थाने में भेज दूँगा, आप उसको भी पैसा जमा करो, ये भी पैसा जमा करो, गाड़ी छोड़ा लो। हम लोग का ये कहना है कि आप पेंडिंग करते हो, पेंडिंग कितने देंगे आपको? पेंडिंग हमको, आपके पास तो पैसा रहना है, पैसा देना है। तो खैर जो नहीं है तो हम लोग को पैसा पेंडिंग दे देती है, ऐसी बात नहीं कि उसको हम परेशान करते हैं, पेंडिंग हम देते हैं। लेकिन पहले के जो पेंडिंग रखते हैं उसको मैं नहीं देना चाहता हूँ कि वो सरकार के साथ धोखा कर रहा है। तो यातायात विभाग के द्वारा जो नियम बनाया गया है, उन नियमों को ज़मीनी हकीकत पर उतारने के लिए पटना पुलिस के तमाम ये अधिकारी जो हैं लगातार मुस्तैद नज़र आते हैं, लोगों से अपील करते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप डबल हेलमेट लगाइए, हेलमेट लगाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आपको नज़र आ रहे होंगे जो इन सभी नियमों को ताक पर रखते हुए सीधे चल बनते हैं या प्रशासन के आला अधिकारी के द्वारा रोका जाता है तो उन पर तरह तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं, गंभीर आरोप लगाए जाते हैं।
कई बार उनका वीडियो बनाकर उन्हें धमकी दी जाती है कि आपको कुछ घंटे के बाद आपको सस्पेंड करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। हालांकि यातायात विभाग के जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं उनको इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लोग जो है अब नियमों का पालन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर जो पदाधिकारी मुस्तैद रहते हैं उन्हें प्रतिदिन तरह तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर से महिलाएं जो है, पटना में जो महिलाएं हैं बिन हेलमेट की चलती है, पटना पुलिस के द्वारा जब उन्हें रोका जाता है तो उन्हें कहा जाता है कि आप मेरे से उलझ रहे हैं, आपको हम सस्पेंड करवा देंगे, आप हमको जानते नहीं हैं, हम मंत्री की भतीजी हैं, हम मेरे पिताजी विधायक हैं। बहुत तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। उन आरोपों को झेलते हुए पटना पुलिस के तमाम जो यातायात के पदाधिकारी हैं और नज़र आते हैं, लोगों से अपील भी करते हैं। इन सबों का कहना है कि हर दिन चालान काटना एक ही आदमी का सही नहीं लगता है, लोगों से उलझना हम लोग भी नहीं चाहते हैं, लेकिन लोगों के द्वारा रोका जाता है और रोज़ रोज़ परेशान किया जाता है। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो आदत बना लिए हैं, आदी हो गए हैं। हम लोग क्या करें? तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। तो बड़े पदाधिकारी को संज्ञान लेने की सख्त ज़रूरत है। तमाम अपडेट आपको बिहार ब्रेकिंग बताते रहेगा। जुड़े रहिए बिहार ब्रेकिंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।